नमस्कार बंधुओं, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। और आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में 50 से 60% पेशेंट इसी के पाए जाते हैं, और लोग अब धीरे धीरे इसके प्रति सीरियस भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इसके प्रति सीरियस रहें, क्योंकि इसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, और ये कब आपके जान पर खतरा बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो आज मैं ऐसे 4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर का कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो 4 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। और चौथा, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। इलाज में हम ऐसे सरल और सुलभ इलाज बताएंगे जो आपके घर में मिल जाएंगे, और आप उनका प्रयोग करेंगे तो 100% आपका वर्क करेंगे। बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, एक समस्या है ये आयुर्वेदिक नज़र से। और हाई ब्लड प्रेशर में अगर आपकी सामान्य रक्तचाप से ज़्यादा हो जाना हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है, या यूं कहें कि आपकी रक्त वाहिनियों का सिकुड़ जाना हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा कि जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका कोर्स चालू हो जाता है, और 5 से 6 महीने कोर्स चलता है, और या फिर 1 साल तक चलता है। उसके बाद जब जैसे ही आप दवा खाना बंद कर देते हैं तो आप जैसे गए थे वैसे फिर हो जाते हैं। इसलिए आप एक बात जान लीजिए कि इसका अस्थाई समाधान आप स्वयं खुद हैं। जो भी चीज़ें हम बताऊंगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा आपको, उनका अगर आप पूर्णतः फॉलो करेंगे तो आपको 100% डॉक्टर से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा, और आप ब्लड प्रेशर से निश्चित ही मुक्ति पा लेंगे। तो सब अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के। तो दूसरा टॉपिक ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की आपके अंदर समस्या आ रही है, या किसी आपके परिचित के अंदर समस्या आ रही है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो अनिद्रा है। अनिद्रा से होता क्या है कि आपके शरीर में थकावट आने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आलस्य होने लगता है, और किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है। अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो उसके बाद हार्ट की ब्रीदिंग बढ़ जाना है। आपने देखा होगा कि सामान्य से ज़्यादा आपके हार्ट की ब्रीदिंग आ जाए और पसीना ज़्यादा आ जाए, तो ये भी ब्लड प्रेशर का लक्षण होता है। उसके बाद अगर आपके गर्दन के पीछे दर्द बना रहता है तो यह जान जाइए कि इसमें भी हार्ट ब्लड प्रेशर की शिकायत है। उसके बाद चक्कर आना, घबराहट होना, और कभी कभी आपकी आंखों का लाल हो जाना, ये सभी आपके ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। अगर इनमें से भी कोई भी शिकायत है तो आप धीरे धीरे अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराएं, शायद बीमारी हो सकती है। उसके बाद अब बात करेंगे कि इनके कारण क्या हैं। आप कैसे मतलब किन कारणों से ब्लड प्रेशर होता है, ये भी आपको जान लेना आवश्यक है। तो सबसे बड़ा कारण और जो मेन कारण है वो आपके पेट में कब्ज बना रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर आयुर्वेदिक नज़र से देखा जाए, आयुर्वेद के नज़र से देखा जाए, तो इसमें ये होता है कि आयुर्वेद में जो भी बीमारियां होती हैं 80 से 90% वो आपके पेट से ही होती हैं। इसलिए अगर आपके पेट में कब्ज की शिकायत रहती है तो आप सावधान हो जाइए, और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन बताऊं उनका फॉलो करिए। क्योंकि अगर कब्ज की शिकायत बनी रहेगी तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और उसके बाद जो दूसरा कारण है वो पूरी नींद न लेना। तीसरा जो कारण है वो आपको चिंता अधिक करना या तनावग्रस्त ज़्यादा रहना। उसके बाद अधिक मानसिक कार्य करना, नमक का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करना, और उसके बाद बाहरी तेल, बाहरी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ खाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक कारण है। उसके बाद मांस, अंडा, शराब, नशा आदि का ज़्यादा उपयोग करना। और उसके बाद जो कारण आता है वो है रक्त वाहिनियों का कोलेस्ट्रॉल में, मतलब रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और उनकी लचक कम हो जाना। उसके बाद श्रम वाले कार्य न करना या फिर उचित व्यायाम न करना। और उसके बाद एक कारण ये भी आता है कि अगर आपके अंदर ब्लड शुगर की समस्या है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और उसके बाद किडनी कमज़ोर हो जाना जो आखिरी है, और ये भी मेन ही कही है, क्योंकि किडनी अगर आपकी कमज़ोर हो जाएगी तो इससे दोनों ब्लड प्रेशर होते हैं, हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है। क्योंकि जो आपके रक्त का जो पंपिंग करता है वो आपकी किडनी ही करती है, आपके गुर्दे ही करते हैं। इसलिए अगर आपकी किडनी कमज़ोर होगी तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज क्या है। देखिए, इलाज में जो बताऊंगा वो सरल है और सुलभ है और आसान है। शायद आपको सुन के लगे कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ, मेरा पूरा भरोसा है।
अगर आप इसको नियमित करेंगे, देखिए एक दिन में आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एलोपैथ के पास भी जाते हैं तो 6-6 महीने आप दवा खाते हैं और आसानी से और मोटी रकम भी देते हैं। पहला प्रयोग है वो है कि आपको 50 ग्राम मेथी दाना ले लेना है। उसको चाहे तो आप पीस लें अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर आप ऐसे साबुत ही रात को सोते समय 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठें, शौच जाने के बाद आप इसको पानी को छान लें, छानने के बाद पानी को पी लें। अगर दाना है मेथी दाना तो उसको चबा लें, और अगर पाउडर रहे चाट के खा लें। उसके बाद जो दूसरा प्रयोग है वो है 1 चम्मच आंवले के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट शौच के बाद आपको पीना है, और उसके आधा घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद आपको तीसरा जो प्रयोग है वो है कि आप खाने में लहसुन का उपयोग अधिक करें। आप अगर ऐसे लहसुन नहीं खा सकते हैं तो खाने में सब्जी में भी मिला के खा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रयोग है वो है अदरक और नींबू शहद। अदरक, नींबू, शहद तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें, यानी तीनों का रस बराबर मात्रा में मिला लें और उसका उपयोग करें, लेकिन मात्रा ज़्यादा ना हो, यानी एक 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 चम्मच से ज़्यादा ना हो। इसका भी आप सुबह खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पुदीने का रस आपको मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगा, या आप पुदीने की चटनी खा सकते हैं। ये 5 मैंने प्रयोग बताया जो मेजर प्रयोग हैं, इनका आप कोई भी आपके साथ अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या चाहें तो एक साथ आप 2 प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सावधानियां हैं और कुछ परहेज है, इनको आप ध्यान से सुने। तो पहला ये है कि आप चाहें तो आंवला का जूस भी प्रयोग कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। उसके बाद लौकी और गाजर का जूस जरूर प्रयोग करें। आपको लौकी मिल रही है तो लौकी का पिएं या गाजर का पिएं, लेकिन पिएं जरूर। और इसके बाद पूरी नींद जरूर लें, कम से कम 5 से 6 घंटा आराम से सोएं। और अगर आपको हो सके तो सुबह कम से कम 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसके बाद जो अगला है वो है कि व्यायाम करें या योग करें या आप श्रम वाला कार्य करें। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। दिनचर्या नियमित करने का मतलब ये है कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो कल भी आपको 10 बजे सोना है। कल ये नहीं कि आज आप 10 बजे सो गए, कल 1 बजे सो रहे हैं, तो ये आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है। आप अगर कल 10 नहीं 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे भी कल ही सोइए। उसके बाद आपको क्षारीय भोजन से बचें। क्षारीय भोजन ये कि जो आपके अंदर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसके बाद आपको अगला जो है वो है कि सप्ताह में आप 1-2 बार अपने शरीर में तेल से मालिश करिए। ये भी आपका बहुत ही लाभदायक होगा हाई ब्लड प्रेशर में। उसके बाद आपको चिकनाई युक्त चीज़ों से बचे रहिए। जो बाहर की चिकनाई युक्त जैसे समोसा हुआ या ब्रेड पकौड़ा, जो भी चिकनाई युक्त हैं उनसे उनका प्रयोग कम करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप तनाव मुक्त रहें, खुश रहें, और नशा से परहेज करें, नमक से परहेज करें। नमक ज़रूरत से ज़्यादा मत खाएं। अगर हो सके तो आप रॉक साल्ट का यूज करें, सेंधा नमक खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आयोडीन वाला नमक ज़्यादा यूज मत करें। और सुबह सैर करने के लिए निकलें। ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि 100% आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, दवा आपको जो खा रहे हैं उसको त्वरित नहीं बंद करना है। दवा के साथ साथ ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आयुर्वेद है, इसमें कोई आपको हानि नहीं होने वाली है। लेकिन आपको जब ये धीरे धीरे करते रहेंगे तो 10-15 दिन बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिएगा। जब आपको कंट्रोल लगे धीरे धीरे तो आप इसको धीरे धीरे आप एलोपैथिक दवाओं को डाउन कर सकते हैं। जैसे एक दिन आपने कम किया तो आपने देखा कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही है आपके प्रयोग से, तो आप फिर अगले दिन भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे 2 दिन 3 दिन। अगर आपको समस्या लग रही है तो आप फिर एलोपैथिक की दवा खा सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रयोग धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे का मतलब आपको दवा एलोपैथिक की धीरे धीरे छोड़ना है। तो ऐसा प्रयोग करेंगे आप तो मेरा मानना है कि 100% आपको लाभ होगा। और आपको लगता हो कि ये आपको जानकारी अच्छी ही लगी है, आपके काम आएगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी किसी और तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस आयुर्वेदिक रस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर अवगत कराएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।